हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जेम्पशन को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। दोस्तों, ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स जिनका कोई पेपर क्लियर है या जिनका कोई ग्रुप क्लियर है और जब वो नए कोर्स में मैंडेटरीली 2024 के एग्जाम में वो शिफ्ट हो जाएंगे, मैंडेटरीली उनको माइग्रेट होना होगा न्यू सिलेबस में, तो क्या जो पुराने कोर्स में उनको एग्जेम्पशन पहले से प्राप्त है, क्या वो आगे कंटिन्यू होगी? जो ग्रुप उनका पूरा का पूरा क्लियर है पुराने कोर्स के अंतर्गत, क्या उसकी वजह से नए कोर्स में कुछ एग्जेम्पशन, कुछ छूट, कुछ क्लियरेंस मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाला ग्रुप क्लियर है तो वो दोबारा देना पड़ जाए। कौन कौन से पेपर में एग्जेम्पशन है, कौन कौन सा ग्रुप हमें नहीं देना होगा, करस्पॉन्डिंग एग्जेम्पशन कौन कौन सी मिलेगी, ये सारी जानकारी दोस्तों सीए इंस्टीट्यूट ने आज रिलीज कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को रिलैक्स होके, कंफर्टेबल होके पूरा देखना है, क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग कैटेगरीज, सब कुछ यहां पर डिस्कस होने वाली है। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसका इंतजार करिए और हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सिनेरियो को कि इसमें क्या और कैसे होना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं फाइनल के बारे में आपको बताता हूं। फाइनल में ये रही टेबल हमारे पास। ये वो टेबल है जिसमें 60% मार्क्स वाली पता चलती है एग्जेम्पशन, कि अगर हमारे 60 नंबर की वजह से पुराने कोर्स का फाइनल का, सीए फाइनल का कोई पेपर एग्जेम्प्ट है, तो नए कोर्स में उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा पेपर एग्जेम्प्ट होगा। दोस्तों देखिए, यहां पर बहुत इजी सी बात है, बहुत जनरल, बहुत कॉमन सी बात है जो आपको यहां पर नजर आने वाली है। यहां पर आप देखिए कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारा क्लियर है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही एग्जेम्प्ट होगा ऑब्वियसली। अगर हमारा एसएफएम का पेपर क्लियर है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट था जिसका नाम अब हो गया है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो करस्पॉन्डिंग एफएम क्लियर हो जाएगा। एडवांस ऑडिटिंग अगर हमारा पहले से क्लियर है, 60 की वजह से एग्जेम्पशन है हमारे पास, तो नए कोर्स में भी हमको एग्जेम्पशन मिलेगी। पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ अगर हमारा पहले से क्लियर है, तो नए कोर्स में क्योंकि लॉ ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गया है, तो ऑनलाइन वाला जो लॉ का एग्जाम है वो हमको नहीं देना है, वो हमारा एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद पेपर नंबर 5 देखेंगे, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये वाला पेपर भी नए कोर्स में ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, तो आपको नए कोर्स में ये पेपर नहीं देना होगा। अगर आपका इलेक्टिव वाला पेपर, पेपर नंबर 6 आपको याद होगा, ओल्ड कोर्स में 6A, 6B, 6C, 6D, 6E ऐसे करके कई सारे ऑप्शन थे। ओल्ड कोर्स में अगर आपका इलेक्टिव वाला पेपर क्लियर है तो फिर आपको नए ग्रुप में, नए कोर्स में इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन जो केस स्टडी वाला पेपर है वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं डीटी की, तो करस्पॉन्डिंगली आपका डीटी का पेपर एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर आपके पास आईडीटी में एग्जेम्पशन है तो करस्पॉन्डिंगली आपका आईडीटी का पेपर एग्जेम्प्ट रहेगा, और ये बड़ा कॉमन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो कुछ विशेष हो। ये करस्पॉन्डिंग एग्जेम्पशन हमको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा पूरा का पूरा कोई ग्रुप क्लियर है, सीए फाइनल का कोई एक ग्रुप क्लियर है, और अब हमें दूसरा ग्रुप नए कोर्स में देना पड़ रहा है, या तो दूसरा क्लियर है पहला देना है, या पहला क्लियर है दूसरा देना है, तो क्या कैटेगरीज हमारे सामने है, आइए वो देखते हैं। ये रहा दोस्तों टेबल। अगर हमारा ग्रुप 1 पहले से क्लियर है, ये देखिए आप, पेपर पास्ड अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम। अगर हमारा ग्रुप 1 पहले से क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एफआर, हमारा एसएफएम, हमारी एडवांस ऑडिटिंग और हमारा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ये चारों पेपर हमारे क्लियर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब ग्रुप 1 आपका यहां पर क्लियर है तो आपको यहां पर भी ग्रुप 1 आपका क्लियर माना जाएगा। आपको एफआर, एएफएम और एडवांस ऑडिटिंग का पेपर नहीं देना, लॉ वाला जो ऑनलाइन मॉड्यूल है वो आपको नहीं देना। तो आपको फिर देना क्या होगा भाई? ऑब्वियसली आपको नए सिलेबस का सेकंड ग्रुप देना होगा, और उसमें कौन कौन से पेपर होंगे? डीटी, आईडीटी, केस स्टडी वाला पेपर और कॉस्ट वाला सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। तो 3 पेपर आपके फिजिकल और 1 पेपर आपका ऑनलाइन। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपने ओल्ड कोर्स का, सीए फाइनल का ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है
तो आपको नए कोर्स में जो ग्रुप 2 देना है वो ग्रुप 2 के तीनों पेपर और आपका ऑनलाइन वाला कॉस्ट का एग्जाम, लॉ का नहीं देना आपको। उसके बाद ग्रुप 2, अगर किसी स्टूडेंट का ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 2 क्लियर है, मतलब क्या क्या क्लियर है उनका, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एससीएम का पेपर, इलेक्टिव वाला पेपर और डीटीआईडीटी का पेपर, तो बट ऑब्वियसली आपका सेकंड ग्रुप क्लियर माना जाएगा। नए सिलेबस में भी सेकंड ग्रुप आपका क्लियर ही रहेगा। क्या क्या देना पड़ेगा फिर आपको, वही ग्रुप 1 देना पड़ेगा और क्या, एफआर, एएफएम, ऑडिट और लॉ वाला इलेक्टिव पेपर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ग्रुप 2 से और ग्रुप 1 से सेट ऑफ हो जाएगा और आपको रिमेनिंग वाला ग्रुप ही देना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि जो ये ऑनलाइन मॉड्यूल है, इन ऑनलाइन मॉड्यूल को आप मई 24 वाले एग्जाम के बाद भी दे सकते हैं। ये फायदा केवल मई 2024 के स्टूडेंट्स को प्राप्त है। मई 2024 में जब एग्जाम होगा फाइनल वाला, तो फाइनल के एग्जाम में जितने ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं वो आप मेन एग्जाम जो आपका मई 24 में है उसके बाद भी दे सकते हो, लेकिन ये एक तरफा, ये एक बार का है केवल मेजर। उसके बाद ऑनलाइन मॉड्यूल पहले क्लियर करने होंगे। देखो यहां लिखा है, फाइनल कोर्स स्टूडेंट्स जो मई 2024 में एग्जाम देंगे मे क्वालिफाई सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एज एप्लीकेबल आफ्टर पासिंग May 24 एग्जाम बट बिफोर टेकिंग मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब सीए की मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको यह क्लियर करना होगा। उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट होंगे उनमें सब लोगों को पहले ही यह करना होगा। क्लियर बात। लेकिन आपको शायद याद हो कि ऑनलाइन वाले पेपर जो हैं दोस्तों वो 2 नहीं है, ऑनलाइन वाले पेपर 4 हैं। ऑनलाइन वाले पेपर 4 हैं, 4, एक कॉस्ट और एक लॉ, ये तो मैंडेटरी वाले ऑनलाइन है। और उसके बाद इलेक्टिव है ऑनलाइन में, सेक्शन सी और सेक्शन डी बोलते हैं उसको। बस कन्वर्जन के केस में ये अच्छा है कि आप लोग को वो नहीं देना। ये देखो आप, जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन ओल्ड स्कीम और अब वो न्यू स्कीम में आ गए हैं, उनको सेट सी और सेट डी नहीं देना, मतलब उनको 2 ऑनलाइन मॉड्यूल वाले एग्जाम नहीं देने हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, पक्का सीए फाइनल वाला सिस्टम क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारे पास इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी है। जिसको जो पूछना हो कन्वर्जन स्कीम के बारे में, एग्जेम्पशन स्कीम के बारे में, वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। दोस्तों देखो इंटरमीडिएट में क्या है, इंटरमीडिएट में खेल बहुत ज्यादा है। इंटरमीडिएट में इतने सारे चक्कर हैं कि सीए इंस्टीट्यूट को खुद एक नया सिस्टम शुरू करना पड़ा। भाई आप सोचिए कि इंटर में पहले 8 पेपर थे, अब इंटर में 6 पेपर रह गए। तो इंटरमीडिएट में जो इतना बड़ा ओवरहॉल हुआ, इंटरमीडिएट में जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, उसमें किसी का पुराना वाला ग्रुप क्लियर है और उससे कहोगे नए वाले ग्रुप में तो भाई वो वाला पेपर दोबारा दे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो सीए इंस्टीट्यूट ने क्या सिस्टम अपनाया, सीए इंस्टीट्यूट ने सिस्टम अपनाया यूनिट वाला। जैसे किसी का एक ग्रुप क्लियर है, उसे पूरा का पूरा दूसरा ग्रुप नहीं दिलवा रही सीए इंस्टीट्यूट, कह रही है बस ये वाला पेपर दे दो, वो वाला पेपर दे दो और ये वाला पेपर दे दो, ऐसे चुन चुन के। किसी बच्चे का सेकंड ग्रुप क्लियर है, वो कह रहा है जी मैं फर्स्ट ग्रुप दे दूं जाके, सीए इंस्टीट्यूट कह रहा है नहीं 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 रुक बात सुन, तू ये वाला एक पेपर दे दे, एक वो वाला दे दे और एक ये वाला दे दे। हम कह रहे हैं यार ये क्या सिस्टम है, इसको बोलते हैं यूनिट सिस्टम। सीए के पेपर में ग्रुप होते थे ना, ग्रुप 1 में 3 पेपर हो गए अब इंटर के, ग्रुप 2 में 3 पेपर हो गए अब इंटर के, फाइनल में भी ग्रुप 1 में 3 पेपर हो गए फाइनल के, ग्रुप 2 में 3 पेपर हो गए फाइनल के, ऐसा होता है ना। लेकिन सरकार, समस्या ये है कि एग्जेम्पशन देने के लिए सरकार ने, सीए इंस्टीट्यूट ने जो सिस्टम निकाला है, सबसे पहले उसका नाम याद करो। बहुत आराम आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे समझना है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको यदि आपने ये सेशन समझदारी से अटेंड कर लिया। समझदारी का क्या मतलब है, अपने आंख नाक कान खुले रखने, भाई की पूरी बात सुननी है, अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूनिट सिस्टम क्या है। दोस्तों यहां पर हमें बताया जाएगा
कि अगर आपका ये क्लियर है तो आपको ये देना है। तो ये जो देना है ना, इसको यूनिट नाम दिया गया है। किसी को पूरा ग्रुप देना है तो भी, किसी को ग्रुप के कुछ सिलेक्टेड पेपर दिलवाए जाएंगे तो भी। तो वो क्या सिस्टम है, आइए जरा समझना शुरू करते हैं। देखिए, आपको धीरे धीरे बिल्कुल समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं 60 नंबर वाली एग्जामिशन बता दूं कि अगर आप ग्रुप 1 के अकाउंटिंग को पढ़ चुके हैं, पास कर चुके हैं, तो आपको एडवांस अकाउंटिंग नहीं देना। अगर आपके लॉ में एग्जामिशन है तो वो लॉ में एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड रहेगी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एग्जामिशन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड रहेगी। टैक्स की एग्जामिशन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड रहेगी। अगर आपने ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंटिंग एग्जेम्प्ट करवा रखा है तो वहां ग्रुप 1 का एडवांस अकाउंटिंग एग्जेम्प्ट रहेगा। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड एथिक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एसएम, ईआईएस एसएम अगर आपका क्लियर है तो सोचो आपको एफएम और एसएम नहीं देना। देख रहे हो आप, ईआईएस अगर आपका क्लियर है तो एफएम का कंपोनेंट भी क्लियर है। एफएम और ई को अगर आपका क्लियर है तो एफएम और एसएम आपका क्लियर है। तो ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गई, मैं ग्रुप वाइज बताना चाह रहा था जिसमें यूनिट सिस्टम लॉन्च हुआ है। ये देखो आप, देख रहे हो आप, ये टेबल भारी नहीं है, लंबी है, टेबल बड़ी है, बस इसको हल्का सा समझ लेंगे। पहली लाइन अगर आपको समझ आ गई तो फिर आपको सारी कैटेगरी समझ आ जाएगी। मैं आपको पहली कैटेगरी पूरी तरह से समझा रहा हूं, पहली कैटेगरी अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, और फिर उसके नीचे कई कैटेगरीज हैं। आपके ऊपर जो कैटेगरी अप्लाई करती हो आप वो वाली कैटेगरी अपना फॉलो कर लेना। ये ऑब्वियसली पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं आपको रिलैक्स मोड में पूरी की पूरी टेबल के जो ये कॉलम्स है वो समझाना चाहता हूं। देखो, जैसे यहां पर ध्यान से देखेंगे आप, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि आप पास क्या कर चुके हो। पहले जरा ये चेक करो, पहला कॉलम क्या है, क्या पास कर चुके हो, जरा चेक कर लो। 8-9 कैटेगरीज हैं यहां पर, कई सारी कैटेगरीज हैं। क्या पास कर चुके हो भाई, यहां चेक कर लो। जो पास कर चुके हो ग्रुप, उसके अंदर ये वाले पेपर तुमने पास करे होंगे पक्का। अगर ये वाला ग्रुप तुम्हारा क्लियर है तो इसका मतलब तुम्हारे ये वाले पेपर क्लियर हैं, और अगर ये वाले पेपर तुमने क्लियर कर लिए हैं तो ये वाले नहीं देने। अरे वाह, ये वाले पेपर दे चुके और पास हो चुके तो ये वाले पेपर नहीं देने। मेरा कॉलम का अलाइनमेंट समझ लो, ये टेबल का डिजाइन समझ लो। अगर इस टेबल के अंदर के कंटेंट समझने हैं तो वो तो रीड करके अपने आप समझ आ जाएंगे, बस तुम सिस्टम समझ लो थोड़ा सा। ये दे चुके और पास हो चुके तो ये वाले नहीं देने। अच्छा, तो कौन से देने हैं, ये वाले देने हैं, ये वाले देने हैं। और जो देने हैं ना, वो इंस्टीट्यूट ने ग्रुप सिस्टम खत्म करके चुन चुन के बताया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल लेटेस्ट वाला बताता हूं आपको मैं, बिल्कुल लेटेस्ट वाला जो अभी आजकल चल रहा है। ये देखो दोस्तों, यस, जैसे आपने ग्रुप 2 पास कर लिया इंटर के एग्जाम में, जो आजकल चल रहा है सीए इंटर, इसका मतलब आपने कौन कौन से पेपर पास कर लिए। इसका मतलब आपने एडवांस अकाउंटिंग पास कर लिया, ऑडिटिंग पास कर ली, ईआईएस एसएम पास कर लिया, एफएम और ई को पास कर लिया पक्का। ये वो है तो चल रहा है, जो जा रहा है, जिसका अंत हो चुका, अब नवंबर में होने वाला है। अगर ये दे चुके और पास हो चुके तो एडवांस अकाउंटिंग के बदले एडवांस अकाउंटिंग नहीं देना, ऑडिट के बदले ऑडिट नहीं देना, और आईएएस, ईआईएस और एसएम और एफएम इको के बदले एफएम और एसएम नहीं देना। तो देना कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा। ये देखो आप, ये वाली यूनिट देनी है। इस वाली यूनिट में चुने हुए पेपर हैं, कौन कौन से, लॉ, टैक्स और कॉस्ट। अब आप जरा देख लो, इसमें अकाउंट्स गायब है, नहीं है। तो ये तो कह नहीं सकते कि ग्रुप 1 देना है। ग्रुप 1 के चुने हुए 3 पेपर देने हैं बस। सीन समझे। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा था मैं आपको, मैं रिपीट करता हूं, आपको समझ आ जाएगा। सपोज एक बच्चा है राम, बच्चे का क्या नाम है, राम।
राम ने सीए इंटर का सेकंड ग्रुप क्लियर कर रखा है। तो जब राम ने सीए इंटर का सेकंड ग्रुप क्लियर कर रखा है, इसका मतलब 4 पेपर क्लियर कर रखे हैं और 4 देने थे। लेकिन अब 4 नहीं देने, अब 3 ही देने हैं। कौन कौन से 3 देने हैं जरा ये देखो। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ देना है, टैक्स देना है और कॉस्ट देना है। अब अगर ये 3 पेपर पर तुम ध्यान दो तो नए सिलेबस का एक ग्रुप का 2 पेपर, एक ग्रुप का 1 पेपर। तो ये नया ग्रुप पैदा कर दिया सरकार ने, यूनिट सिस्टम। आप समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अगर किसी बच्चे ने पुराने कोर्स के मुताबिक सेकंड ग्रुप पास कर रखा है तो वो 4 पेपर क्लियर कर चुका है। पक्का क्लियर? 4 पेपर क्लियर कर चुका। कौन से 4 क्लियर नहीं करे थे? अगर वो ओल्ड में रहता तो, ओल्ड सिस्टम में रहता तो कौन से 4 क्लियर नहीं करे थे उसने? अकाउंट्स, लॉ, टैक्स और कॉस्ट। तो अकाउंट्स तो कर दी माफ हमने, ठीक। अब टैक्स, लॉ, कॉस्ट देने। नए सिलेबस में टैक्स पहले ग्रुप में है, लॉ पहले ग्रुप में, कॉस्ट दूसरे ग्रुप में। तो बताओ बच्चे को क्या करना है? 2 पेपर तो इस ग्रुप के देने, 1 पेपर उस ग्रुप का देना। तो सरकार कह रही है ले मैं नया सिस्टम लॉन्च कर देती हूं, ये वाली यूनिट दे दो तुम। बस बोलने का फर्क है। सरकार ये नहीं कह रही, सी इंस्टीट्यूट ये नहीं कह रहा, सी इंस्टीट्यूट ये नहीं कह रहा कि 1 पेपर ये दो बेटा, एक ही वाला दे देना, एक ही वाला दे देना। सरकार कह रही है, सी इंस्टीट्यूट कह रहा है ये 3 पेपर दे दो, मतलब यूनिट 3 दे दो। दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए उपलब्ध है। आपको जिस सिनेरियो का समझ ना आ रहा हो, आप हमसे बात करिए, हमारी टीम को कॉल करिए, मुझे कॉल करिए। नीचे कमेंट में आप चैट में क्वेश्चंस लिख दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। आपका जो सिनेरियो हो, आपका जो केस फॉल कर रहा हो और आपको क्लियर ना हो, आप हमें बताइए। लेकिन हमें समझ आ गया ना सरकार, क्या सिस्टम है? बढ़िया पता चला आपको कि अगर पुराने कोर्स के, पुराने ग्रुप्स के पुराने सब्जेक्ट्स क्लियर हैं तो नए कोर्स के नए ग्रुप्स में नए सब्जेक्ट्स चुन 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 कर एग्जाम्ड हो रहे हैं। और इसके लिए सरकार लाई है क्या? यूनिट सिस्टम। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आने वाले अटेम्प्ट में बहुत मेहनत से और बहुत लगन से हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। जब जब जो जो जैसी जैसी दिक्कत आती जाए हमें बताते जाइए। Thank you so much. God bless you. Goodbye. Happy CA. Happy COC.